नागपुर महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचंड जनादेश हासिल किया है जिसने न सिर्फ विपक्ष को चौंका दिया बल्कि विदर्भ की राजनीति की दिशा भी तय कर दी। कमल की सुनामी में कांग्रेस सहित पारंपरिक विपक्षी दलों के किले ढह गए और भाजपा ने 103 सीटों के साथ नगर निगम पर निर्णायक और ऐतिहासिक बढ़त बना ली। यह जीत केवल संख्या बल की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विकास मॉडल पर जनता की मुहर मानी जा रही है। हर प्रभाग में भाजपा का दबदबा नतीजों में साफ दिखाई दिया कि नागपुर से लेकर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण नागपुर तक भाजपा ने जमीनी स्तर पर व्यापक पकड़ बनाई। कई प्रभागों में भाजपा प्रत्याशियों ने भारी मतों से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री नितिन गडकरी मॉडल पर जनता की मुहर। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री के शहरी विकास विजन और नितिन गडकरी के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के लिए एक जनस्वीकृति है। विशेष रूप से सड़क और फ्लाईओवर नेटवर्क, जलापूर्ति और ड्रेनेज सुधार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, केंद्र राज्य समन्वय, इन मुद्दों पर भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शहरी मतदाता को अधिक भरोसेमंद लगा। यही कारण है कि मतदाता ने स्थिरता बनाम प्रयोग के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स को चुना। कांग्रेस ने महायुति के बजाय अपने दम पर लड़ना तय किया, जिसमें वे 33 सीटों पर बढ़त बनाए रहे। ओबीसी की पार्टी ने खोला खाता, 7 सीटों के साथ एआईएमआईएम की एंट्री। चुनाव का एक अहम राजनीतिक पहलू यह भी रहा कि असुद्दीन ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नागपुर में 7 सीटों के साथ खाता खोला। विश्लेषकों के मुताबिक एआईएमआईएम की जीत विशेष इलाकों और सीमित सामाजिक आधार तक केंद्रित रही। यह परिणाम विपक्षी वोटों के बंटवारे को दर्शाता है। कांग्रेस को हुआ नुकसान आंशिक रूप से एआईएमआईएम के उभार से भी जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि एआईएमआईएम की मौजूदगी नगर निगम की सत्ता गणित को प्रभावित करने में सक्षम नहीं, लेकिन यह शहर की राजनीति में नए समीकरणों की दस्तक जरूर मानी जा रही है। देखिए कौन जीता किस प्रभाग से। प्रभाग 1, महेंद्र धनविजय भाजपा, सुषमा चौधरी भाजपा, प्रमिला मथरानी भाजपा, वीरेंद्र कुकरेजा भाजपा। प्रभाग 2, भावना लोणारे कांग्रेस, दिनेश यादव कांग्रेस, संगीता पाटिल कांग्रेस, मनीष बंसोड़ कांग्रेस। प्रभाग 3, किरण मनप्रिया भाजपा, पवन कोए एमआईएम, सोफिया आसिफ शेख एमआईएम, आलिशा फहीम खान एमआईएम। प्रभाग 4, निरंजन पाटिल भाजपा, शेषराव गोतमारे भाजपा, मनीष अतकरे भाजपा, रामदास साहू भाजपा। प्रभाग 5, लक्ष्मी हत्तीठेले भाजपा, रमा उइके कांग्रेस, अभिरुचि राजगिरे भाजपा, संजय चावरे भाजपा। प्रभाग 6, रेखा पाटिल इंडियन मुस्लिम लीग, अंसारी मोहम्मद मुज्तबा इंडियन मुस्लिम लीग, साइमा फैयाज कुरैशी इंडियन मुस्लिम लीग, असलम खान मुल्ला इंडियन मुस्लिम लीग। प्रभाग 7, कल्पना द्रोणकर कांग्रेस, आसिफ शेख कांग्रेस, हर्षला संजय जायसवाल बसपा, अभिषेक शंभरकर कांग्रेस। प्रभाग 8, सैयद मुस्कान कांग्रेस, अंसारी सिराज अहमद कांग्रेस, अंसारी सैयदा बेगम कांग्रेस, वसीम खान कांग्रेस। प्रभाग 9, विवेक निकोसे कांग्रेस, प्रगति यादव कांग्रेस, मेरिस्टेला देवा उसरे कांग्रेस, गौतम अंबादे कांग्रेस। प्रभाग 10, सुनीता तभाने कांग्रेस, सरस्वती सलामे कांग्रेस, सीमा डौरे कांग्रेस, प्रमोद ठाकुर कांग्रेस। प्रभाग 11, मंजुषा चाचेरकर कांग्रेस, स्नेहल ठाकरे कांग्रेस, ममता ठाकुर भाजपा, शैलेश पांडे कांग्रेस। प्रभाग 12, दर्शनी धवड़ भाजपा, माया युवनाते भाजपा, साधना बर्डे भाजपा, विक्रम ग्वालवंशी भाजपा। प्रभाग 13, योगेश पाचपोर भाजपा, ऋतिका मसराम भाजपा, वर्षा चौधरी भाजपा, विजय होले भाजपा। प्रभाग 14, योगिता तेलंग भाजपा, माधुरी टेकाम फलसुंगे भाजपा, विनोद कन्हेरे भाजपा, अभिजीत प्रभुकांत झा कांग्रेस। प्रभाग 15, पूजा पाठक भाजपा, सुनील हिरणवार भाजपा, धनश्री देशपांडे भाजपा, विनय दानी भाजपा। प्रभाग 16, लखन येरावार भाजपा, तारा ओम प्रकाश यादव भाजपा, वर्षा दिलीप चौधरी भाजपा, सुनील दांडेकर भाजपा।
प्रभाग 17 सुजाता कोंबाडे काँग्रेस, सुहास नानवटकर काँग्रेस, कांचन चौहान काँग्रेस, मनोज साबळे भाजपा। प्रभाग 18 सुधीर उर्फ बंडू राऊत भाजपा, सारिका नांदुरकर भाजपा, वैशाली उदापूरकर भाजपा, सचिन नाईक भाजपा। प्रभाग 19 विद्या कन्हेरे भाजपा, संजय बालपांडे भाजपा, प्रमिला गौर भाजपा, दीपक मोहन पटेल कांग्रेस। प्रभाग 20 तुषार लारोकर भाजपा, स्वीटी किशोर भिसीकर भाजपा, रेखा निमजे भाजपा, हेमंत बर्डे भाजपा। प्रभाग 21 चेतना निमजे भाजपा, रामभाऊ अंबुलकर भाजपा, आबा बीजू पांडे एनसीपी एपी, संजय अवचट भाजपा। प्रभाग 22 कल्पक भानारकर भाजपा, उमा देशमुख भाजपा, कल्पना शर्मा भाजपा, श्रीकांत अगलावे भाजपा। प्रभाग 23 बालू रारोकर भाजपा, अर्चना पडोले भाजपा, संतोष लड्डा भाजपा, नरेंद्र उर्फ बाल्या बोरकर भाजपा। प्रभाग 24 दुर्गेश्वरी कोसेकर भाजपा, अरुण हारोड भाजपा, सरिता कावरे भाजपा, प्रदीप पोहाणे भाजपा। प्रभाग 25 शीतल रारोकर भाजपा, राजेश्वर दिवटे भाजपा, माहेश्वरी बिसेन भाजपा, दीपक वाड़ी भस्मे भाजपा। प्रभाग 26 शुभम मोडघरे कांग्रेस, सीमा ढोमने भाजपा, शारदा सुरेश बारई भाजपा, बंटी कुकड़े भाजपा। प्रभाग 27 प्रवीण गिरे भाजपा, रजनी वानखेड़े भाजपा, दिव्या धुर्डे भाजपा, नीलेश गायधने भाजपा। प्रभाग 28 विजय झलके भाजपा, मंगला गौरे शिवसेना उभाटा, नीता ठाकरे भाजपा, किशोर कुमेरिया शिवसेना उभाटा। प्रभाग 29 लीला हाथीबेड़ भाजपा, योगेश मणावी भाजपा, ज्योति देवघरे भाजपा, अजय बोढ़ारे भाजपा। प्रभाग 30 वर्षा डोंगरे MIM, संजय महाकाड़कर कांग्रेस, तस्नीम परवीन नियामत खानदाजी MIM, अब्दुल रहीम अब्दुल गफार पटेल MIM। प्रभाग 31 गणेश चरलेवार शिवसेना शिंदेगड, चंद्रकांत खंगार भाजपा, मंगला मोहस्के भाजपा, मानसी निखिल शिमले भाजपा। प्रभाग 32 सानवी तरुणकर शेंडे भाजपा, रितेश पांडे भाजपा, रूपाली परशु ठाकुर भाजपा, राम कुंभलकर भाजपा। प्रभाग 33 अंकित चौधरी भाजपा, मनोज गावंडे कांग्रेस, शीला दिनेश तराड़े कांग्रेस, भारती बुंदे भाजपा। प्रभाग 34 नागेश मानकर भाजपा, मनीषा नगरधनकर भाजपा, मंगला खेकरे भाजपा, बाबाराव तायडे भाजपा। प्रभाग 35 संदीप गवई भाजपा, पूजा भुगावकर भाजपा, विशाखा मोहोड़ भाजपा, रमेश भंडारी भाजपा। प्रभाग 36 अमोल नाना शामकुड़े भाजपा, माया अरविंद हाड़े भाजपा, शिवानी दाणी भाजपा, ईश्वर रामकृष्ण ढेंगड़े भाजपा। प्रभाग 37 निधि नितिन तेलगोटे भाजपा, संजय उगले भाजपा, अश्विनी जिचकार भाजपा, दिलीप दीवे भाजपा। प्रभाग 38 शैलेंद्र श्रीराम डोरले कांग्रेस, कुमदिनी प्रफुल्ल गुधड़े कांग्रेस, माहेश्वरी मिताराम पटले भाजपा। भाजपा में जश्न, कार्यकर्ताओं में जोश। नतीजों के बाद शहर भर में भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल रहा। ढोल नगाड़ों, मिठाइयों और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने इसे जनता के विश्वास की जीत, डबल इंजन सरकार की स्वीकार्यता करार दिया। विपक्ष के लिए आत्ममंथन का वक्त। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए यह परिणाम गंभीर चेतावनी है। कमजोर जमीनी संगठन, स्पष्ट एजेंडे का अभाव और नेतृत्व में समन्वय की कमी, ये सभी बातें नतीजों में साफ झलकती नजर आई। नागपुर के नतीजों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में विदर्भ भाजपा का मजबूत गढ़ बना रहेगा। शहरी मतदाता अब भावना नहीं, परफॉर्मेंस देख रहा है। विकास मॉडल ही भविष्य की राजनीति की कुंजी बनेगा। नागपुर मनपा चुनाव 2026 सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं रहा, बल्कि यह विदर्भ की राजनीति का ट्रेंड सेंटर बन गया। 103 सीटों की ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि नागपुर में फिलहाल मुकाबला नहीं, दबदबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट।
ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।